गुड मॉर्निंग क्लास 12। आपके सामने आषाढ़ के एक दिन के प्रथम अंक का रिवीजन मैं करा रही थी। सातवीं घटना मैं आज शुरू करने जा रही हूँ, जब निक्षेप आता है और कहता है कि सिर्फ मल्लिका ही एक ऐसी है जिसके कहने से कालिदास जाएगा। बताता है कि मल्लिका कालिदास जगदम्बा के मंदिर में है, जिस पर कि मल्लिका कहती है कि तुमने ये बात मातुल को क्यों नहीं बताई। तो वह कहता है कि तुम्हें मालूम है कि मातुल समय और स्थान नहीं देखते हैं, उनका तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। जिस पर कि अंबिका कहती है क्या विचक्षणता है, अर्थात ये क्या नाटक है। जिस पर कि निक्षेप करता है कि अंबिका कालिदास नाटक नहीं कर रहा है, मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं, वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़ करके नहीं जाए। अब यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दें कि द्वितीय अंक में जब निक्षेप आता है तब कहता है ना मल्लिका से, जैसे जब आता है और उस सब सारी बातें करता है तब कहता है ना कि आज इस घर की या तुम्हारी जो परिस्थिति हो गई है उसका दोषी मैं अपने आप को मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से इसको रिलेट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसने ही तो बताया था ना कि जगदम्बा के मंदिर में, और फिर वो मल्लिका को लेकर के जाता है, जिसमें कि अंबिका उसे मना करती है मल्लिका को कि मैं किसी बाहरी व्यक्ति के सामने कहना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे वहाँ जाने के पक्ष में नहीं हूँ। जिस पर कि निक्षेप कहता है कि मैं बाहर का व्यक्ति नहीं। उसका निक्षेप का ये भी कहना है कि पेज नंबर 33 पे देख लीजिएगा कि लास्ट पैराग्राफ कि अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। क्यों? क्योंकि योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ये आप इनके उद्देश्य का भी आएगा या संदेश भी आएगा, वहाँ पर भी डाल दीजिएगा कि आज जिस प्रकार की भौतिकवाद युग होने के कारण व्यक्ति की योग्यता, उसकी जो शिक्षा है वह सिर्फ उसके 1/4 और शेष जो पूर्ति है वह पद और प्रतिष्ठा के द्वारा ही होती है। जिस पर कि मल्लिका फिर माँ को समझाती है कि माँ यह महत्वपूर्ण क्षण है, और यह कह करके वह चली जाती। इस समय घिरे हुए मेघों ने आज अंधकार विलोम का प्रवेश हो रहा है, और विलोम वहीं पर आता है जहाँ पर कि नाटक एकदम पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है। जैसा कि आपने तृतीय अंक अभी आपने पढ़ा, वहाँ पर भी देखा आपने कि जब कालिदास मल्लिका और कालिदास अपने मन की व्यथा को आप प्रकट करते हैं, उसके बाद जैसे ही कालिदास कहते हैं कि अब हम लोग अथ से आरंभ करते हैं, उसी समय विलोम का प्रवेश होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी देख लीजिए कि अब वह कालिदास को लेने वो लोग जा चुके हैं, तभी विलोम का प्रवेश होता है। और विलोम आते हुए कहता है कि घिरे हुए मेघों ने आज अंधकार कर दिया अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। अर्थात उन लोगों के जीवन में आने वाली परेशानियों की सूचना हमें इन बातों के आधार पर स्पष्ट हो रही है। तुमने दीपक नहीं जलाया। तब अंबिका कहती है कि विलोम तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर कि विलोम कहता है 3 बातें। मुझे मालूम है कि मेरा यहाँ आना मल्लिका को सह नहीं है। सह अर्थात उसे बर्दाश्त नहीं, उसे अच्छा नहीं लगता मेरा आना। और क्यों मेरा आना अच्छा नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि मल्लिका बहुत भोली है, वह लोग जीवन के संबंध में नहीं जानती। क्यों? क्योंकि कालिदास नहीं चाहता, और कालिदास इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि उसे मेरे अपने हृदय का सत्य झांकता हुआ दिखाई देता है। किंतु तुम जानती हो अंबिका कि मेरा एकमात्र दोष यही है कि मैं जो कुछ भी अनुभव करता हूँ वह स्पष्ट कह देता। यही इसके चरित्र की विशेषता है, स्पष्ट वक्ता, जो आपने द्वितीय अंक में भी देखा, आपने तृतीय अंक में भी देखा। इनके आधार पर और क्यों जब अंबिका कहती है चले जाओ तो 3 बातें कहता है कि मुझे मालूम है मल्लिका को सह नहीं है। क्यों सह नहीं है? क्यों? क्योंकि वह तो भोली है, वह लोक जीवन के संबंध को नहीं जानती, लोक जीवन के बारे में नहीं जानती, और कालिदास को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ इसलिए वह मुझे मना करती है। और कालिदास को क्यों नहीं अच्छा लगता हूँ? क्यों? क्योंकि कालिदास को अपने हृदय का सत्य झांकता हुआ दिखाई देता है।
अंबिका, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाह रही, बस मेरा कहना क्यों, क्योंकि वो बहुत परेशान है, जिसके कारण की वह कहती, वो जान रही है कालिदास जैसे व्यक्ति के बारे में, जो कि आपको खुद ही स्पष्ट हो चुका होगा, इसीलिए कह रही है कि मैं ये सब विवेचन नहीं करना चाहती, आप चले जाइए। विलोम कहता है तुम बहुत दुखी हो। अब उसके आने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर मातुल आया था, क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, आगे क्या होगा, इन्हीं सब घटनाओं के आधार पर कहता है। अब पूछ रहा है कि कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ कि उस जाने से पहले उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। किसी दूसरे के विवाह शादी के लिए आपको पूछने का क्या औचित्य है, लेकिन आपको तो स्पष्ट हो चुका होगा, इन्हीं के कारण यहाँ पर वह पूछता है कि मैं समझता हूँ जब वह राजकवि के रूप में जा रहे हैं तो जाने से पहले उनका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। अंबिका कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती। तब कहता है क्या तुमने इतने दिनों तक जो पीड़ा सही है कि दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि तुम्हारा शरीर, मन, आत्मा पूरी तरह से टूट चुका है, और तुम कह रही हो मेरे को उनके विवाह हो या न हो, उस लड़की के बारे में, भाई तुमने उसे पाला पोसा इतने दिनों तक, सारी जिम्मेदारियां तुमने पूरी की, तुम उसकी माँ हो, और आज तुम कह रही हो मुझे उससे कोई भी सरोकार नहीं है, मतलब उसके जीवन को लेकर के, उसके विवाह इत्यादि को लेकर इस पर कह रहे हैं कि तुम तिल तिल करके अपने को गलाई यानी अपने को न वो की हो, समाप्त की हो, सिर्फ इस मल्लिका के लिए, और आज तुम उसके जीवन को लेकर इस तरह से कह रही हो, सोचना नहीं चाहती है। अंबिका कहती है कि मैं अनुरोध करती हूँ कि मुझे अकेले रहें, और इन बातों को कह करके तुम मेरे दुख को कम नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम और भी बढ़ा रहे हो। कहता है मैं इस समय तुम्हारे पास अर्थात तुम्हारा सहायक होकर के रहना चाहता हूँ। ये वह किस लिए आया है, ये आपको उद्देश्य स्पष्ट है, लेकिन इस चीज़ को वह किस तरह से प्रकट करता है कि मैं इस समय तुम्हारे पास रहना आवश्यक समझता हूँ, और ये सब बातें मैं तुमसे नहीं उससे कहने के लिए आया हूँ। इसी बीच कालिदास प्रवेश करता और कहता है कि आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए, मेरे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए, क्यों? क्योंकि आपका जो मुख्य उद्देश्य है मुझे नीचा दिखाना, उसके लिए मुझे मालूम है कि आप कहाँ, किस समय, क्यों, कैसे प्रस्तुत हो जाएंगे। विलोम कह रहे हैं और तुम आज कौन से नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? छंद, यहाँ पर छंद का दो अर्थ है। एक तरफ छंद का तात्पर्य काव्य सृजन है, एक तरफ से छंद का तात्पर्य नीचा दिखाना है। तो कालिदास के लिए तो वो काव्य सृजन है, लेकिन विलोम के लिए तो है कि एक नई कहानी बनानी, और उस नई कहानी में लोगों जिससे वह है उसको दुखी करना, जिसके कारण कह रहा है छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं। और साथ ही साथ वो कहता है कि निसंदेह तुम जरूर अपने छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उन्हीं छंदों के अभ्यास के कारण तो आज तुम्हें राजकवि का आसन मिला है। सुन रहे हैं कि राजधानी से निमंत्रण आया है। तब कहता है कालिदास सुना मैंने भी है, तुम्हें दुख हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है ना, विलोम क्या एक असफल कालिदास और कालिदास क्या एक सफल विलोम। तो उसमें पहला आपने क्या देख लिया, उसे राजकवि अर्थात सुख सुविधा पद प्रतिष्ठा कालिदास को मिल रही है, जो कि लेना नहीं चाहता, और विलोम इस चीज़ को लेना चाहता है, उसे नहीं मिल रही है। इनके आधार पर यह स्पष्ट करिएगा। कल ब्राह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे, क्योंकि आपके नाटक का जो शीर्षक है वह भी है आषाढ़ का एक दिन, और उस दिन शुरू हुआ है, यानी कल ब्राह्म मुहूर्त जब होगा उस समय तुम चले जाओगे। जब कहता है कालिदास कि मैं नहीं जानता, लेकिन अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट पूछता है कि राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि सुना है वहाँ जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है, वहाँ बहुत सी भोग विलास की वस्तुएं हो जाएंगी, अनेक प्रकार के आकर्षण हो जाएंगे। तब कहते हैं मल्लिका कि आर्य विलोम, यह समय और स्थान अर्थात आप किसी महिला के घर में आकर के इस तरह की, और जब भी हम लोग कालिदास से जानने इत्यादि के लिए जो भी बातें कर रहे हैं तो ये समय उचित नहीं है आपका इस तरह की बातें करने के लिए, इसलिए कहती है समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं। विलोम कहता है
मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया। देखिए अभी अंबिका से ये कहा था, मैं उनसे ये बात कहने आया। अब कह रहा है कि मैं अंबिका से मिलने आया था, बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। कालिदास, विलोम का कुछ भी न करना अप्रत्याशित है, और वो कुछ कर रहा है तो वो अप्रत्याशित नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका तो जीवन ही है कि लोगों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश करना। इसलिए कह रहा है यदि वह कुछ नहीं करता है तो वह अप्रत्याशित घटना हो जाएगी, लेकिन यदि वह कर रहा है तो वह कोई अप्रत्याशित नहीं है। यहाँ पर आपका हुआ विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, वो आपको स्पष्ट ही हो गया है। कालिदास, निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, अर्थात जो विपरीत स्वभाव वाले होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के निकट पड़ते हैं। इसको ये अपने मित्र के आधार पर करता है। कालिदास कहता है कि भाई वर्षों का व्यवधान भी कितना भी पड़े, लेकिन जो व्यक्ति जो हृदय को चोट पहुंचाई हुई बातें होती हैं वह व्यक्ति नहीं भूलता। इसीलिए कहता है वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। अब कहता है विलोम कि मैं जानना चाहता हूँ तुम वही कालिदास रहोगे ना? ऐसा तो नहीं कि तुम वहाँ जा कर के उस राजकीय वैभव सुख समृद्धि में जा कर के तुम्हारे अंदर परिवर्तन हो जाएगा। पहली चीज। नेक्स्ट, अब मल्लिका कहती मैं इस प्रकार की अनर्गलता अर्थात जो ये फालतू की बिना मतलब की बातें हो रही है वह मुझे क्षम्य नहीं है। अब ये कहता है कि कालिदास से यह पूछता है कि तुम ये बताओ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मल्लिका को और तुम्हारे को लेकर के इस गांव में अनेक प्रकार की बातें होती हैं, तो तुम जाने से पहले उज्जैनी अकेले ही जाना चाहते हो या? तब मल्लिका कहती है कि कालिदास इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। तब विलोम कहता है वह बाध्य नहीं होगा, लेकिन कम से कम उसकी अंतरात्मा तो बाध्य होगी अब उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तब कालिदास कहता है मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। क्यों? क्योंकि तुम दूसरों के घरों में ही नहीं उनके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश कर जाते हो। विलोम, अनधिकार प्रवेश? अंबिका ये बताओ मैं अनधिकार प्रवेश की कौन सी बात हो रही? तब अंबिका कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मुझे इस संबंध में कुछ भी बात नहीं करनी। विलोम कहता है तुम्हें, अच्छा कालिदास तुम बताओ कि तुम्हें यह बात कितनी अच्छी संगत प्रतीत होती। चलो चल के ग्राम प्रांतर में किसी से पूछवा दो कि मैं लोगों के जीवन में अनधिकार प्रवेश करता हूँ। क्यों? क्योंकि वह जानता है ना, कहता है कि तुम्हारा अंतःकरण भले इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रश्न ही ऐसा है। तुम चलो और चल कर के बाहर लोगों से पूछवा दो कि मैं लोगों के जीवन में अनधिकार प्रवेश करता हूँ। तब कालिदास कहता है कि तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि ग्राम प्रांत छोड़ करके उज्जैनी जाने का मुझे तनिक भी मोह। विलोम, साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, क्षण भर के लिए बताओ कि तुम वहाँ पर अकेले ही जाओगे या? तब कहती है मल्लिका की अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं आप यहाँ पर। आपने वह इसीलिए देखिएगा वहाँ पर जब अंत होने लगा था तृतीय अंक का, तब विलोम ने कहा था ना कि अब तो मैं यहाँ पर अनचाहा अतिथि नहीं हूँ। अब यहाँ पर क्यों? क्योंकि मल्लिका ने कहा था, याद होगा आपको द्वितीय अंक में भी जब कहता है ना घोड़े के टापों की आवाज़ आ रही है, मैं चाहता हूँ यही कालिदास से मिल करके जाऊँ। तब कहती है ना तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। ये सब चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि मल्लिका ने कहा था कि यह समय एक अयाचित अतिथि के रूप, अनचाहे अतिथि के रूप में आप उपस्थित हैं। विलोम कहता है कि मैंने आवश्यकता नहीं समझी यह अनुभव करने की, मैं अनचाहे अतिथि की जो आप कह रही हैं ना, इसके अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो यह तो मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। अब यही चीज़ आपको वहाँ पर भी स्पष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने एक विशेषण उपार्जित कर लिया है जिसके कारण कि कोई भी
कहती है ना, जिस किसी को भी जब वो पहली बार दरवाजा खटकता है और कालिदास उठने लगता है तो कहती है ना, बैठे रहो, तुम अपनी बात करो, जिस किसी को भी आश्रय की आवश्यकता पड़ेगी वह यहाँ चला आएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि मेरे लिए बस इतना ही पर्याप्त है कि मैं तुमसे घृणा नहीं करता हूँ, भले तुम करो। और एक बात और भी कालिदास से करना चाहता हूँ कि तुम कालिदास को उतना नहीं जानती हो, बल्कि तुमसे अधिक मैं जानता हूँ कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है, और साथ ही कहता है तुम्हारी यात्रा शुभ हो। अब आप कैसे कह सकते हैं कि विलोम सशक्त पात्र नहीं है क्योंकि अंबिका ने भी कहा था कि तुम्हारा भाग्ने लोक नीति में निष्णात है, वह जाएगा अवश्य। और यहाँ पर देखिए ये भी कह दे रहा है, अभी तो वो सिर्फ जगदम्बा के मंदिर से लेकर के आई है, यहाँ पर विलोम भी कह देता है कि तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास, तुम जानते हो कि विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। यहाँ तक हो गया। और वह साथ में जाते जाते ये कह देता है कि अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुँचे, तब के लिए क्षमा चाहते। अब आपकी लास्ट घटना देखिए, जब मल्लिका कहती है कि तुम फिर से इन बातों को सुनकर, क्योंकि किसी तरह तो वो तैयार की है, जिस पर कहती है कि तुम फिर से इन बातों को सुनकर उदास हो गए, तब कालिदास कहता है कि प्रश्न सिर्फ सम्मान और राजश्रय स्वीकार करने का नहीं है, उससे भी बड़ा एक प्रश्न है। क्यों? क्योंकि मैं इस ग्राम प्रदेश से जुड़ा हूँ, तुमसे जुड़ा हूँ, यहाँ की पर्वत भूमि से जुड़ा हूँ, यहाँ के हरण शावकों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तब कहती है मल्लिका कि क्या मेरे लिए कहते हो? तो वो सभी चीज़ों को बताता है। तब कहता है कि यद्यपि तुम्हारे जाने से सब कुछ बहुत सूना प्रतीत होगा, और फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने लिए तुमको नहीं रोकूंगी। जब कहता है तुम क्या अपनी आँखों को देख सकती, इसीलिए देखिए आपको तृतीय अंक में कहा गया था कि जिन कारण से द्वितीय अंक में कि मैं नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। क्यों? क्योंकि उस समय डर था कि कहीं फिर तुम्हारी आँखों में आंसू देख करके मैं रुक न जाऊँ, इसीलिए कहता है कि उस समय तो मैं नहीं आया था, आज। अब यहाँ से इसको रिलेट करिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। कालिदास, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है, बल्कि एक सूत्र इस भूमि से जुड़ा हुआ और उस ग्राम प्रदेश वातावरण इत्यादि के लिए करिएगा। और साथ ही साथ जो नई भूमि है, उस नई भूमि में मैं गया तो इस भूमि से उखड़ जाऊंगा। यही तो आज के मानव की है कि मानव जो प्रतिभा पलायन है वह पहले जाते शिक्षा के लिए हैं विदेशों में, दूसरी जगहों पे, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ के जो आकर्षण है, वहाँ के जो लोभ मोह इत्यादि हैं, उनमें इतने अधिक डूब जाते हैं कि फिर उन्हें अपने यहाँ जो छोड़ करके गए हुए हैं लोग, उनके प्रति नहीं रहता, जिस पर कहता है कि मैं इस भूमि से उखड़ जाऊँगा। तब वह कहती है मल्लिका कि नहीं, नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। संपन्न क्योंकि पद और प्रतिष्ठा के लिए प्रयोग करिएगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा है व्यक्ति की योग्यता 1/4 अंश का निर्माण करती है, शेष पूर्ति पद और प्रतिष्ठा के द्वारा होती है। इसीलिए कहिएगा कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से जितना तुम्हें ग्रहण करना था उतना तुमने ग्रहण कर लिया। अब तुम्हारे व्यक्तित्व को पूर्ण होने के लिए जो वह भूमि की आवश्यकता है। तब कालिदास कहता है नई भूमि सुखा भी तो सकती है। तब वह कहता है और वहाँ की भी तो भाई, उस भूमि की भी तो अपनी मांग होगी, उस मांग के अनुसार चलना होगा, जो कि अभी विलोम ने कहा ही है, रंगशालाएं मदिरालाएं इत्यादि, जिसको कहता है कि जरूरी है कि तुम उन्हीं को मानो, बल्कि तुम एक नई सृष्टि भी तो कर सकते हो। और कालिदास जानता था कि वह नई नहीं कर पाएगा, जो आपको उसके चरित्र से स्पष्ट हो गया होगा। इसीलिए देखिए वह कहता है इस चीज़ को। लेकिन बार बार मेरे मन में अनेक प्रकार की आशंका उठती है और साथ ही साथ मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं हो रहा है। मल्लिका कहती है मेरी ओर देखो,
तुम यहाँ से जाकर के भी अलग नहीं होगे, मैं वैसे ही पर्वतमालाओं पे जाऊंगी, वैसे ही तुम्हारे पर्वत शिखर पर जाकर के इन घिरते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी। अब रचना किस पर आधारित है आषाढ़ का एक दिन? तो मेघदूत पे करिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेघ को दूध बना करके भेजा गया था। यहाँ भी देखिए यही वह कह रही है कि मैं पर्वत शिखरों पर जाऊंगी और उड़कर आते हुए मेघों से घिर जाया कर। तभी बिजली कौनती है, यानी परिवर्तन होता है और कालिदास चला जाता है। जब वह कहता है तुम मुझे विदा, तो कहती मैं विदा नहीं, विदा तो कर दिया जाता है, यानी फिर आपका कोई वो नहीं रहा, तो इसीलिए कहती मैं तुम्हें विदा नहीं दे रही हूँ, केवल इतना कह रही हूँ कि तुम्हारा पथ प्रशस्त यानी उज्ज्वल। और कालिदास चला जाता है। अब मल्लिका खिड़की के पास आकर के रोने लगती है। तब अंबिका आती है, माँ आती है और कहती है तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम करो। तब कहती माँ यही रहने दो, मैं स्वस्थ हूँ, अर्थात मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे हैं। यही हमने आपको जो उस दिन लिया था लाइव क्लास, उसमें यही बोला था ना आपको कि बिंबों के माध्यम से, बिंब यानी संकेतों के माध्यम से। अब ये कह रही हैं चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे हैं। अब वह गहरे मेघ घिरे हैं का तात्पर्य किस लिए प्रयोग किया गया है? गहरे मेघ का तात्पर्य कि मल्लिका के जीवन में अब चारों तरफ से, माँ भी आपने देखा द्वितीय अंक में बीमार हुई, तृतीय अंक में आपने उनके काले वस्त्रों के आधार पे आपको संकेत दे दिया गया। इनके लिए कहा गया चारों ओर से कितने गहरे मेघ घिरे हैं और कल ये मेघ फिर उज्जैनी की तरफ उड़ जाएंगे। और कहती है मैं रो नहीं रही हूँ माँ, और मेरी आंखों से जो ये बरस रहा है ये दुख के नहीं बल्कि सुख के आंसू। अब क्लास 12 आपका प्रथम अंक 11th में पढ़ाया गया था, इसलिए रिवीजन करा दिया गया है। 12 द्वितीय अंक और तृतीय अंक आपको कंप्लीट करा दिया गया है। और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा।